वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह में फौज के जवानों को किया खिताब। लद्दाख में फौजियों को देखने अस्पताल भी गए। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत। महलूकीन के अहल खाना को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान। रियासत में कोरोना से 75% से ज़्यादा लोग सेहतयाब हुए। और पटना के अनीसाबाद में बैंक डकैती मामले का हुआ इंकशाफ। 5 जराइम पेशा गिरफ्तार। आदाब हैं तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन से जारी सरहदी तनाज़े के बीच आज लेह पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने लेह में फ़ौज के जवानों से खिताब करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जनाब मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया के लोग हमारी फ़ौजियों की शुजाअत को देखकर रश्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जवानों की बहादुरी से मुल्क का सर फ़ख्र से ऊंचा हुआ है। मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। वज़ीर-ए-आज़म बाद में आर्मी अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से अलग अलग ज़िलों में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग झुलस गए। इसमें बेशतर किसान और मजदूर शामिल हैं जो उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे। इस हादसे में समस्तीपुर में 8, पटना में 6, मशरक़ी चंपारण में 4, कटिहार और शिवहर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मधेपुरा में 2, जमुई, मगरबी चंपारण और पूर्णिया में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं कटिहार ज़िले के कोढ़ा ब्लॉक के विनोदपुर गांव में आसमानी बिजली की जद में आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 दीगर झुलस गए। वहीं मकामी लोगों के मुताबिक ये लोग खेत में धान रोप रहे थे, उसी वक्त आसमानी बिजली की जद में आ जाने से उनकी मौत हुई। मौत हो गई है, दुखद घटना है। एक डेड बॉडी यहाँ आई है, उसका पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। मशरक़ी चंपारण ज़िले के आदापुर में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि 3 अलग अलग मकामात पर 4 दीगर लोगों की मौत हुई। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो ठनका से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान जो है हम उनको उनके जो आश्रित है उनको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ
उनको अगर राशन कार्ड नहीं है तो बिहार सरकार की भी जो योजना है कि नया राशन कार्ड जोड़ने की, वो भी हम उनके लिए कर रहे हैं। उनके साथ जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनका भी इलाज मुफ्त में जो है सदर अस्पताल में करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। से घटा घटना घट गेल ताकू न खेतोरी गेल जानली हाँ खेतौरी सब बाथरूम में से आ ताले में नीचा गेला का घर वस्ती का हट के देह बापा गिर गेला खा वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। अब 5 गो ओकरा लड़का बा जान ली, 4 गो लड़की बा आ एगो लड़का बा आ देह पर गिर गेला खा वही लंग खत्मे हो गेला खा। वज़ीर नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर ने महलूकीन के वर्षा को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपये इमदादी रकम मुहैया कराने की हिदायत दी है। इसके अलावा उन्होंने ज़ख्मियों का मुफ्त इलाज कराने का भी हुक्म दिया है। इस बीच मौसम साइंस सेंटर पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों में पटना समेत रियासत के बेशतर ज़िलों में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने का अंदेशा है। रियासत में कोरोना से सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद बढ़कर 8,211 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 217 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 519 नए मामले का पता चला है। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि रियासत में 2,614 एक्टिव मामले हैं। नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वर्तमान में पूरे बिहार में 2,614 एक्टिव कोविड पेशेंट्स हैं। कल हम लोगों ने 7,187 सैंपल्स का जांच किया है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,43,167 सैंपल की जांच की है। मुज़फ़्फ़राबाद प्रेम कुमार ने कहा है कि बहरान की घड़ी में हुकूमत किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। सैलाब में फसल डूबने से जिन किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई हुकूमत करेगी। किसानों पर इस तरह के संकट आए हैं, कृषि विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से हम इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह का नुकसान होगा तो इसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के, और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि ज़िले के ज़रई और पौधा तहफ़्फ़ुज़ अफसर आतिशमंद मुलाज़मीन के साथ मिलकर टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन चलाएंगे। ज़िलों में टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए सभी ब्लॉकों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीमावर्ती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में टिड्डियों को दल का प्रवेश देखा गया है जाकर, और वहाँ के सरकार स्तर पर कार्रवाई भी चल रही थी। जब हमें जानकारी मिली कि रोहतास के कोचस प्रखंड के और सरैया पंचायत के वहाँ टिड्डियाँ जब देखी गई जाकर के, तो तुरंत हमारे वहाँ के पौधा संरक्षण के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने मिल करके उसे मार गिराने का काम किया गया है। वहाँ से बक्सर में भी देखा भाग कर गया था, वहाँ भी पूरी तरह से उनको उसका मुकाबला हमारे लोगों ने किया है जाकर के। पटना के जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने महकमा ज़राअत के सभी अफसरान को मुकामी इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन कायम करके कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पटना के अनीसाबाद में हुई बैंक डकैती मामले में पटना पुलिस ने 5 जराइम पेशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार सभी जराइम पेशे पिछले 10 सालों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जराइम पेशों के पास से असलहा के साथ लूटे गए 33 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पहले 23 फरवरी को फर्स्ट क्राई, ये कंकरबाग में एक जगह है, फर्स्ट क्राई दुकान है, खिलौने की दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे। उनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था।
कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनीसाबाद गोलंबर स्थित ही जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशे से अपराधी ये है, इसका दूसरा पेशा कोचिंग है। और न सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है। अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दूसरी आलमी जंग में जीत की 75वीं सालगिरह तकरीब के मौके पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इत्तलात व टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लेह में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। चीन से तनाज़े के दरमियान मुसल्लह फ़ौजियों को मजबूत करने के लिए वज़ारत दिफ़ा का फ़ैसला। 38,000 करोड़ रुपए के दिफाई आलात खरीदने को मिली मंजूरी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 20,903 नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद मुतासिर की तादाद 6,25,544 हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दहशतगर्दों और सीआरपीएफ जवान के बीच हुए तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक, सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का देर शब हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल। बॉलीवुड के मुख्तलिफ फनकारों ने सरोज खान के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। लखीसराय ज़िले का 26वां योम तासीस मुनक़िद। ज़िला मजिस्ट्रेट शुभेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि हुनरमंद तरक्की मंसूबा के तहत ज़िले में 14,000 गैर मुक़ीम मजदूरों को रोज़गार दिया गया। दरभंगा ज़िले में सैलाब के ख़तरे का अंदेशा। कुशेश्वर स्थान मशक़ी के चौकिया पंचायत के दर्जनों घर तेज़ कटाव से नदी में ग़रक़ाब, लोगों में खौफ का माहौल। बेगूसराय ज़िले के टाउन थाना हलका के लोहिया नगर ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मुश्तइल लोगों ने ओवरब्रिज को किया जाम। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने आज पटना में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मुजाहरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह में फ़ौज के जवानों को किया खिताब। लद्दाख में फ़ौजियों को देखने अस्पताल भी गए। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत। मालूकीन के अहले खाना को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान। रियासत में कोरोना से 75% से ज़्यादा लोग सेहतयाब हुए। और पटना के अनीसाबाद में बैंक डकैती मामले का हुआ इंकशाफ। 5 जराइम पेशे गिरफ्तार। और इसमें आपकी योग की जबरदस्त भूमिका है।